सभी साथियों के मन में एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है कि होमगार्ड की परीक्षा के लिए केवल कम समय बचा है, तो इसमें हम क्या सब कुछ कवर कर डालें, पूरा डिटेल में पढ़ डालें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होमगार्ड की परीक्षा का लेवल जो है ना, वो उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा से भी नीचे रहने वाला है। साथियों, इसमें आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जितना आप ले रहे हो। इसीलिए मैंने आपको अंतिम समय के लिए यह बताना चाहता हूं कि 10 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हैं किन पर आपको फोकस रखना है, जिससे आपके परीक्षा में 100 में कम से कम 70 नंबर तो 100% पक्के हो जाएंगे। क्योंकि पेपर 25, 26, 27 अप्रैल जो होने वाले हैं, मात्र 15 दिन का समय बचा है। अब अगर मैं बात करता हूं, पद आप सबको पता है, बात जो मैं मेन करना चाहता हूं वो ये, सिलेबस अगर जब देखोगे तो आप देख सकते हो, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, यूपीजी के, करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर इसको आपने इधर बांटा है, इसको आपने इधर बांटा है और बीच में स्टैटिक जीके रख दिया। जी हां, स्टैटिक जीके का वहां जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे स्टैटिक जीके के वहां सवाल हैं। तो सबसे पहले तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस रख लेना है ना, वो बेटा इसी पे रख लेना है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने यहां पे नंबर दे दिए कि 20 नंबर करीब प्रश्न यहां से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आप टॉपिक देख रहे होगे, जैसे नृत्य हैं, दिवस हैं, इस तरह के अनेकों टॉपिक हैं जो स्टैटिक जीके के पार्ट को ही कवर करते हैं। और जिन लोगों ने दिवस की तो बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो मान लेना दिवस से सब कुछ रिलेट करते हुए आप स्टैटिक जीके के सारे सवालों को फोड़ लोगे। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात आती है स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना क्या, जो लास्ट समय की बात बता रहा हूं, अगर अभी आपने ना पढ़ा हो तो साथियों, जब आप लूसेंट की किताब उठाते हो तो पूरी लूसेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर आप देख सकते हो एक चीज दिख रही होगी, विविध, विविध दिख रही होगी, और मुश्किल से ये 30 से 40 पेज होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो सिंपल सी बात, अभी भी 15 से 15 दिन हैं, तो आप इनको डेली अगर 1 पेज 2 पेज केवल रट्टा मार लो, केवल रट्टा मार लो बस, और कुछ नहीं, और रट्टा मार के केवल देख लो, तो जब 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग काम कर जाएगा। और विश्वास मानना, सबसे ज्यादा विविध के प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है साथियों, विज्ञान 10 नंबर करीब आपकी मिलेगी, इतिहास 10 क्वेश्चन, भूगोल 10, अर्थव्यवस्था 5, और स्टैटिक जीके के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी यूपी जीके। यूपी जीके ये मान लीजिएगा 100% सिलेक्शन दिलाने वाला काम कर देगा, ये दोनों मिलके आपको। ठीक, करंट अफेयर्स उसके बाद है, पॉलिटी 10 नंबर। क्यों? क्योंकि होमगार्ड का पेपर है। अब चाहे उत्तर प्रदेश दरोगा के ले लो पेपर, चाहे उत्तर प्रदेश सिपाही का ले लो, संविधान के बिना तो भाई साहब पेपर ही अधूरा माना जाता है। तो ये मैंने जो मार्किंग की है, इस आधार पे देख सकते हो स्टैटिक जीके का अपना एक अलग ही रुतबा है। उसके बाद आपको जो मेन फोकस करना है, इतिहास पे, यूपी जीके पे, पॉलिटी पे, करंट अफेयर्स पे। सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि इन 5 ऐसे सब्जेक्ट मैंने टिक किए हैं जो सबसे ज्यादा पूछेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि क्या विज्ञान में बड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछ लेगा? नहीं पूछेगा। विज्ञान में ये पूछेगा बल का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, या फार्मूला पूछ लेगा। ठीक, जो आपने बेसिक बेसिक पढ़ा है वही पूछेगा, विश्वास मानना। तो उसके बाद बचा ये सेक्शन, ये सेक्शन को भी 20 नंबर हम इसलिए आवंटित कर रहे हैं क्योंकि जो अन्य टॉपिक उसमें इंक्लूड किए गए हैं, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, सोशल मीडिया, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो इस हिसाब से देखोगे 100 नंबर। और आपको सबसे बड़ा काम बता दें, 2 घंटे का जो पेपर होगा, 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात। अब तुम सोच रहे होगे सर आपने ये कैसे डिसाइड कर दिया कि इतने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है, उत्तर प्रदेश एसआई का पेपर हुआ, सारे पेपरों का अगर एनालिसिस करके देखोगे ना, तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड है वही पेपर कराने जा रहा है। और जब वही कराने जा रहा है तो सिंपल सी बात है, यहां से पेपर बनने के पूरे चांस है, पूरे आसार हैं। ठीक है, और मेरे पास तो भाई साहब किताब भी है। किताब ये है कि विज्ञान जितने यूपी पुलिस के प्रश्न पूछे गए विज्ञान के, वो यहां पर छपे हुए हैं। अगर आप सब बोलोगे ना, तो मैं एक एक टॉपिक का एक एक दिन में पूरा जितना यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, सब में जो पूछा गया सबका मैं क्लास भी करा दूंगा आपको अंतिम समय पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 70 नंबर आपको कवर कैसे करने, और एक चीज और, सारे प्रश्न अटेंड करने। क्यों? क्योंकि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है।
एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। पहले जितने प्रश्न आते जाएं सारे प्रश्नों को कर देना और बाद में जो प्रश्न बचे सबको भाई साहब ठोक देना, सबको ठोक देना। 100% आपका पेपर बनेगा, क्योंकि 70 प्रश्न तो भाई साहब यहीं से हम दिलवाए दे रहे हैं। अगर इन 5 टॉपिक पर आपको 60% समय लगाना है, 5 टॉपिक कौन कौन से? सबसे नंबर 1 पे रख लो यूपीजी के परिचय, जिला, मेले, सीएम, राज्यपाल और बहुत सारी अन्य चीजें जो आप तक अभी तक पढ़ी रहोगे। यूपी स्पेशल जी के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये मान चलिएगा। इंडियन हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री में अब तुम कहोगे सर प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक, और आधुनिक सबसे ज्यादा है। प्राचीन में जैसे आप सुंग वंश के संस्थापक याद कर लो, गुप्त वंश के संस्थापक याद कर लो, मौर्य वंश के संस्थापक तो राजा हो गए। युद्ध आप याद कर लो, ठीक है, वांडीवास का युद्ध हो गया, वेदारा का युद्ध हो गया, ये सब आधुनिक भारत के हैं। मध्यकाल में युद्ध तो बहुत है, पानीपत के हैं, हल्दी घाटी का है, बक्सर का है, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे। पॉलिटी में राष्ट्रपति का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, संसद, और आपने भाग पढ़े होंगे, अनुसूची पढ़ी होंगी, ठीक है, और प्रमुख आर्टिकल, तो ये सब आपको मिलने वाले। मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई हैं जिसमें 1 से लेकर 395 सारे अनुच्छेद भी आपको कराए, वो अगर देख लो तो भाई साहब पॉलिटी में 100% फंसना तय है। अब आ जाओ स्टैटिक जीके। मैंने आपको पहले ही बता दिया, केवल लूसेंट की जो विविध हम बता रहे हैं आपको ये कर लेना, स्टैटिक जीके में आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, ठीक। करंट अफेयर्स केवल ऊपरी पढ़ना, ये नहीं कि बार डिटेल में पढ़े दे रहे हो, बहुत सारा उसमें फैक्ट पूछेगा, नहीं भाई। नियुक्ति किसकी कहां हुई है, कौन सा सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, ठीक है, और कहां के राज्यपाल बदले गए हैं, ये सब चीजें पूछी जाएंगी, ठीक। अब 60% समय आपको केवल इन 5 सब्जेक्ट पे दे देना, 5 टॉपिक पे दे देना। और मैं ये भी बता दूं आपको सबसे बड़ी बात, क्या ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल आवश्यकता नहीं डिटेल में, और कुछ नया नहीं पढ़ना है, केवल जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। पहले मैं बात बोले दे रहा हूं, लेकिन रिवीजन में ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं इनको जरूर करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे बता दे आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है भाई साहब। समय जो ज्यादा से ज्यादा देना है वो सिर्फ मॉक टेस्ट में देना है, ठीक है। समय अब प्रत्येक दिन में आपको कितने मॉक लगाने हैं? प्रत्येक दिन में आप 3 मॉक जरूर लगा लो। क्यों? क्योंकि मॉक में केवल और केवल 100 नंबर की जीके है बस, और कुछ नहीं है। तो एक सुबह आप लगाइए, एक दोपहर लगाइए, एक शाम लगाइए। अगर 15 दिन में आपने प्रत्येक दिन 3 मॉक लगा लिए तो टोटल 45 मॉक हो जाएंगे, और 45 मॉक का मतलब हो जाएगा 4500 प्रश्न कवर कर ले जाओगे नए, ठीक है। वही जो आते हैं आपको नहीं आते। अब क्या करना है, प्रत्येक मॉक के बाद जो प्रश्न आए उनका एनालिसिस जरूर करना है। जैसे मान लो आपको 1757 का प्लासी का युद्ध मिला, पता है राबर्ट क्लाइव से राज्योद्दौला, तो नीचे आप देख लो कि इस धोखा किसने दिया था। जो आप ऐप पर देते हो या बुक में लगाते हो, सब जगह वहां पर एनालिसिस बिल्कुल कर लेना। क्यों? क्योंकि 4500 प्रश्न तो आप करोगे, लेकिन साथ में बता दूं मैं आपको, एक प्रश्न के साथ 2 या 3 प्रश्न और ऐड ऑन करते जाओगे, तो टोटल आप लास्ट 15 दिन में 10,000 प्रश्न करके चले जाओगे। इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है। रात में सोने से पहले 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूं, 1 लाइनर हो सके तो जो 1 लाइनर बुक हो जीके की, और ना हो तो आप लूसेंट की बस फड़फड़ाऊंगा, पढ़ते जाओ, मजा आ जाएगा तुमको। मैंने इसमें बहुत सारी चीजें कराई, आप हमारी वीडियो देखोगे पता चल जाएगा आपको। साथियों इसके बाद अब मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात, 30% समय आपको मॉक पे देना है, और 10% इनके अलावा जो ये टॉपिक थे इन पे, ठीक है। और आप सबके लिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किससे क्या कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप सब कमेंट करके मुझे बताना कि सर लास्ट 15 दिन के लिए आप प्रश्नों को करवा दो टॉपिक वाइज, मैं करवा दूंगा, लेकिन आप सब कमेंट करके बताइएगा। मैं ये टॉपिक वाइज, जैसे सामान्य विज्ञान है, उत्तर प्रदेश एसआई और कांस्टेबल के सारे सामान्य विज्ञान के सवाल हैं, इसी प्रकार अगर मैं बात करूंगा हर टॉपिक वाइज मेरे पर प्रश्न लगे हुए हैं, हर टॉपिक वाइज, ठीक है। अच्छे से हो जाएगा। आशा करते वीडियो होमगार्ड का जो पेपर देने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, उन सबके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी, और इसी तरह मैं वीडियो आपको देता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।